अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। Halo guys. सो अभी जो है ना इधर खाना खाने के लिए आए हैं हम लोग, नबील भाई के साथ में आए हैं। तो लड़कियाँ सारी इकट्ठी, उन्होंने ना मुझे सऊदी अरब का समझा हुआ है कि ये अरब है, जुम्मा पढ़ के है ना, असल में ये ड्रेस पहना हुआ है ना हमने। सो इन्होंने यही समझा, तो सेल्फी वगैरह बनाने के लिए सारे आ गए। सो ये यहाँ पे इसने कोई छोटा मोटा लड़की ने बिजनेस खोला हुआ है और यहाँ पे जो है ना ढाबे पे ये नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा ये इन्हीं का साइज़ है ना। Ya yang bagus, yang bagus. सो पाकिस्तानी देख लें, बेचारी तो भागती हैं तस्वीरें बनाने के लिए ना, सेल्फीज के लिए। तो यहाँ पे इसमें जो खाने रखे हैं ये बस छोटे मोटे खाने, ये सिंपल टाइप के खाने रखे हैं। कह रही ये है इस ढाबे पे चाय पीने के लिए, और लड़कियाँ इकट्ठी हो गई सारी। और इस भाई को तो शादी की भी ऑफर हो चुकी है, नबील भाई को। उनको मेरी बुद्धि को पता चल गया, मुझे कुत्ते की भर गया यार। हाँ ऐसे ही है। तो अगर इसकी वाइफ को पता चल गया ना तो वो तो फिर तो इसकी शाम आ जाएगा। अभी किधर जाना है? अभी सीधा चलो आगे थोड़ा सा दिखाते हैं। ये गांव का एरिया है, हमारे क्लस्टर के बिल्कुल साथ ही है। यार आप लोग जो है ना, आप लोगों के पास इतने इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप ये हफ़्ता 2 हफ्ते गुजार सकें, ताकि हम लड़की ढूंढ सकें आपके लिए। बाकी पाकिस्तान में बैठे बैठे तो लड़की नहीं मिल जाती, इधर निकलना पड़ता है यार बाहर। देखते ही वो ना, मैं कहता हूँ कि जिसकी शादी नहीं होती ना वो सीधा इंडोनेशिया चला है ब्रदर। सो ये एरिया जो है ना बड़ा खूबसूरत है, हमारे क्लस्टर के साथ ही है बिल्कुल। जितने भी क्लस्टर है ना मैं अक्सर घूमता हूँ। फ्रूट्स वगैरह की भी दुकानें मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं, ये सिलाई की दुकानें भी हैं। जो लोग बेचारे जान छुड़वाना चाहते हैं पाकिस्तान से और ये छोटा मोटा इधर आके सेटअप बनाना चाह रहे हैं, अपना रोज़ी रोटी अपने सर पे। देखा कैसे बुलाया उन्होंने। सो ये देखिए, ये अवेलेबल है जगह ना बिज़नेस के लिए, काफ़ी जगह खाली है, कम रेंट वाले भी हैं, ज़्यादा वाली भी है ना। तो एक बंदा जो मुकम्मल यहाँ पे सेटल होना चाहता है, शादी भी उसके लिए ज़रूरी है। जिसकी शादी हो भी गई है ना पाकिस्तान के अंदर, वो भी कर सकता है गाइस यहाँ पे शादी के लिए। तो मैंने आप लोगों को सिंपल से कागजात बताए हुए हैं ना कि एफिडेविट चाहिए, अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। वीज़ा भी आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा कुछ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग इतने क्वेश्चन करते हैं और लोग इतनी बातें बनाते हैं, तो बड़ा दुख होता है गाइस। और एक भाई ने कल यूट्यूब पे, कोई छोटा मोटा यूट्यूबर था, उसने वीडियो अपलोड की हुई थी कल, कह रहा था कि जी ज़ीशान भाई ने कहा है कि अंडू का बिज़नेस है, फलाना है ढिंगना है। तो अभी जो है ना मैंने उधर जाना है, कल की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है अंडू के बिज़नेस में। लोग ऐਵੇਂ समझते हैं बरादर, और लाजमी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। भाई की रिक्वेस्ट आई थी मुझे, और उसने बोला था कि यार ये मोटरसाइकिलों का और ये गाड़ियों का शोरूम का स्पेयर पार्ट का ये छोटी मोटी की दुकान मुझे दिखा देना। सो यहाँ पे एक मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक, ठीक है। उसके शॉप का थोड़ा सा मैं आपको विजिट करवाता हूँ। तो गाइस ये देखें, इसके अंदर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो ये शॉप है एक छोटी सी, ठीक है ना, गांव में। अब इस तरह का जो है ना आप लोग सेटअप बना सकते हैं, आराम से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे लग रहा है? ठीक ठाक शॉप है ना। अब ये देख रोड चलने वाला है, रेंट इधर का इतना नहीं होगा, नहीं मेरे ख्याल से इनका अपना होगा यार। जो शादियाँ करते हैं ना तो अक्सर जो घर है ना इनके रोड के साथ ही होते हैं, मतलब हर गली में रोड है इनका ना। सो अगर किसी ने किसी औरत से शादी की है, वो उधर ही बिज़नेस खोल ले अपना, ऐसा भी हो सकता है ब्रदर। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडोनेशिया में पहले होता था कि शादी करना बहुत मुश्किल था। अभी जो है ना मैं इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन सब कुछ मैंने आप लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह रख दी है। और रही बात ये इमिग्रेशन वालों की और ये कराची एयरपोर्ट वालों की और जकार्ता एयरपोर्ट वालों की, वो तो हर बंदा क्वेश्चन करता है ना, वो तो सवाल जवाब तो उन्होंने करनी है ना कि आप एक बंदे के मुल्क में आ रहे हैं। लेकिन जब आपको कितास लग जाता है तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है ना। फिर आप लोगों को फ़ायदा है ना यहाँ पे स्टे करने का, ये फ़ायदा है ना कि
आप यहाँ पे 4-5 साल गुजारें, 2 साल गुजारें, आपकी मर्ज़ी है। आप कहीं आगे भी मूव कर सकते हैं यहाँ से अच्छा कमा के। कितना प्यारा घर बना है। बहुत प्यारा घर है माशाल्लाह। हालांकि ये थोड़ा सा गांव टाइप एरिया है, लेकिन ये गांव में इनका शहर ही है भाई। ये साथ शहर 10 मिनट नहीं लगते सारे। हाँ, यहाँ भी सारे ही ऐसे ही सिस्टम है। ये देखिए आप, ये छत बनाते ही नहीं है, बस शॉर्टकट टीन वाली छत बना लेते हैं। दुकान बनाई, उसके बाद टीन वाली छत बना ली। सो काफ़ी अच्छा जो है ना माहौल है। मौसम तो काफ़ी प्यारा है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मौसम है गाइस। ये इंडोनेशिया के स्कूल के बच्चे इस तरह के हैं। मैंने पहली दफ़ा ना यहाँ पे स्कूल देखा है। और ये ना पत्थरों के साथ जो है ना नालियाँ वगैरह बना रहे हैं पत्थरों के ज़रिए ना। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को पता चल गया ना अभी कोई फाइनर आ गया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। चलो यहाँ पे चलो इकट्ठे हो जाएंगे लोग। ऐसा ये देखे गाइस, इधर ही आ गए। बाय बाय। अच्छा, यहाँ पे पूरा गांव वाला टच मिलता है ऐसे ना नबील भाई? बाइक जो है ना भाई चला रहे हैं नबील भाई, और साइड पे मैं करके बैठा हुआ हूँ। मौसम भी आज बड़ा प्यारा है यार, बादल बने हुए हैं और बारिश आना चाहिए। अच्छा वो जहाँ पे वो नहीं लगे हुए, वो देखो जहाँ पे टावर है वो बिजली वाले, वो उससे वो शहर है और ये गाँव है थोड़ा सा। देखिए कितना साफ है सर, 10 मिनट का सफ़र है सारा। हाँ गाइस ये देखें सामने जो है ना सारी ज़मीन है इनकी, लैंड है। लड़की आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। या लड़की हारन मार रही थी पीछे से। भाई यहाँ पे लड़कियाँ बहुत एडवांस है यार, बहुत एडवांस है, क्या बताऊँ गाइस मैं आपको। गाइस ये देखे ना गाँव के अंदर घर बनाए हुए ना, उधर ही बिज़नेस किया हुआ है घरों के अंदर। आप देखिए यहाँ पे इसने कपड़े की दुकान खोली हुई है, ठीक है गाइस। सो मतलब ये कि ये देखिए ये घर के करीब ही बिलफ़र्ज़ अगर आपकी शादी हो जाती है ना किसी गांव की लड़की से तो आप उधर भी बिज़नेस कर सकते हैं यार। ऐसे झूठ बोलते हैं लोग कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते या फलाना डीगना है। यहाँ पे बहुत आसान है बिज़नेस का स्टैंड लेना। बहुत एक छोटा सा कारोबार, एक बंदा जो मतलब मुकम्मल यहाँ सेटल होना चाहता है, वो कहता है कि किसी तरह बस मेरी गोटी अड़ जाए यहाँ पे, वो इस तरह का भी कदम उठा सकता है गाइस। और फ़ायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना, फ़ायदा ही होना है। कई ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते नहीं होते, पाकिस्तान में शादियां नहीं होती। आजकल जब सिस्टम चल रहा है वो कहते हैं पहले जनाब पूरी जायदाद लिखवा के दे दो। जिस बेचारे के पास अब नहीं है ज़मीन वो बेचारा किधर जाए फिर? शादी तो करनी है ना, ये तो एक ज़रूरत है ना इंसान की। अच्छा ये नीचे पत्थर लगा रही हैं, बिल्डिंग का काम इनका चल रहा है। और नीचे की साइड पे बकरी लेके आ गई इधर ना। बकरी सामने ही आ गई है ना इनकी। इतना माड़ा नहीं है ये मुल्क जिस तरह आप लोगों ने समझा होगा। सो इतना माड़ा नहीं है, लोग बड़े प्यार करते हैं, बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं गाइस। अच्छा ये छोटा बिज़नेस है, ये शीटू वगैरह का इसने और सीलिंग का कारोबार किया हुआ इस बंदे ने। सामने हमाम की दुकान है नई की। अच्छा ये खाने पीने का बहुत ज़्यादा बिज़नेस है यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह ये छोटे मोटे बिज़नेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये देखिए ये इसने पैकिंग के लिए मशीन लगाई हुई है। अब ये 3000 पाकिस्तानी 3000 तो ये भी कमा लेती होगी ना आराम से। ऐसे है ना यहाँ इतने तो आराम से मतलब चलता हो तो 2-3 हज़ार तो आराम से मेरा ख्याल है। पाकिस्तानी पैसे कमाना 4000 कमाना कोई मुश्किल नहीं है रोज़ाना का यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगाई है ना। तो एक छोटी सी भी चीज़ बेचते हैं ना उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। ये छोटी परचून की दुकान खोली हुई है, बनाई हुई है इसने। अच्छा कमाई है हाँ, परचून में वाकई ज़्यादा कमाई है भाई, सही कह रहे हो आप। ये सिम की मोबाइल की छोटी शॉप खोली हुई है इस बंदे ने बनाई हुई है। ओके सो नेक्स्ट जो घर के अंदर इसने कपड़े टांगे हुए हैं ना, फिलहाल ये स्क्रैप का इसने काम किया हुआ है। छोटा सा काम स्टार्ट किया हुआ है ना इसने, स्क्रैप वगैरह का बिल्कुल छोटा सा बिजनेस है इसका। इसकी भी तो रोजी रोटी चली रही है ना। ये बड़ा बिजनेस ये है स्क्रैप का गाइस। ये कबाड़ खाना बड़ा है, बहुत बड़ा। यहाँ पे इसके अंदर सारा ही स्क्रैप है। मैंने रेट का पता किया था, लोहे का जो है ना 1 किलो
वो इनका अम्पत रिबू कितने होते हैं? 40 4000 4000 इनके 4000 पाकिस्तानी 50 रुपये किलो बनता है। तो इस लिहाज से लोहा तो 90 रुपये किलो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, या 100 रुपये किलो है। तो लोहा यहाँ पे सस्ता है ज़्यादा गाइस। ये किसी एक बंदे का घर है या कोई ऑफिस लग रहा है मुझे ना, बल्कि यहाँ पे पुराना सामान है यार। ये स्क्रैप है। हाँ ये स्क्रैप पड़ा है इसके अंदर सारा, है ना। देखिए ज़रा, एक सेकंड ज़रा गाड़ी रोकिए। ये स्क्रैप है ना सारा। हाँ हाँ, एक सेकंड गाइस, ये दिखाता हूँ मैं आपको। एक भाई की रिक्वेस्ट थी, खान भाई की, कह रहा था कि माड़ा हमने स्क्रैप का काम करना है। तो ये पता नहीं अब क्या। ओ अच्छा, ये पुराना गत्ता और ये कापी जो है ना गाइस, ये पैक करके उसको आगे माल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आप बहुत सस्ता है, चीप बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये यहाँ पे जो है ना काम कर रहे हैं, गाड़ी लोड हो रही है इनकी ना। berapa 1 kilo? Berapa 1 kilo? 1 kilo. या 1 kilo 2000. 2000। Ya. ये कह रहा है कि 20 रुपए किलो के हिसाब से है। ये पेपर है सफ़ेद, और ये कटर जो बना हुआ है ना ये वाला, तो दिस इज़ पेपर या। तो ये पेपर है इनका, इन्हें सॉन्ग लगाया हुआ है, मेरे यूट्यूब पे कॉपीराइट ही ना आ जाए। अच्छा, इस तरह का पेपर जो है ना हम लोग शुक्र है बंद कर दिए इसमें। इस तरह का पेपर जो है ना हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, यहाँ से ना पाकिस्तान में भेज सकते हैं। पाकिस्तान में ये बड़ा सस्ता है ना। ये यार ये पेपर है ना, पेपर, इसका बड़ा बिजनेस है भाई। फोटोकॉपी का पेपर है ये। हाँ, इसका बड़ा बिजनेस है भाईजान, पाकिस्तान में इसका बड़ा काम है। ये देखिए, ये रंगीन पेपर उन्होंने अलहदा किया हुआ है, उसके ना एक बंडल बनाए हुए हैं, ठीक है, मुकम्मल कट्टा फट्टा। अच्छा, ये डुआरी बोला है इसने ना, रेट 20 रुपये किलो। 2000 बस 20 रुपये किलो है ना, पाकिस्तानी 22-25 रुपये किलो होगा रेट, है ना। इनका 2000 जो है ना, इंडोनेशिया का 2000, इनके पाकिस्तानी मैक्सिमम 22 रुपये या 24 रुपये होगा तकरीबन, क्योंकि मुझे हाय बच्चे बड़े क्यूट बच्चे हैं। क्यूट इनके बच्चे हैं। अच्छा, ये वो कोई गुड्डी उड़ा रहा है, वो देख। पतंग उड़ाना यहाँ पे मेरे ख्याल से बैन नहीं है। इनके पास जगह ही बहुत है ना, बड़े खुले एरिया है ना। इनकी पतंगे भी थोड़ी सी अजीब सी हैं, मतलब देखना। हाँ लेकिन फिर भी उड़ जाती हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ऐसा ही कहूँ गाइस, ये प्योर गांव में हम लोग आ गए अभी। बिल्कुल ही गांव है। ये देखिए जंगल है, जंगल, हम लोग गुम हो जाएंगे। मैंने इसे बोला है कि चलता रहे, जिधर कहीं तो निकल जाएंगे ना। कोई तो अल्लाह की ज़मीन बहुत है, कहीं ना कहीं तो घुस ही जाएंगे। अच्छा, ये सफ़ेद छापर का भी कारोबार है भाई। ये जो सफ़ेद छापर है ना, वो बड़ा महंगा बिकता है। इस साइड पे इन्होंने नर्सरी वगैरह बनाई हुई है, नर्सरीज वगैरह, केले वगैरह तो बहुत है इंडोनेशिया में ना। वाह, इट्स वेरी गुड। क्या बात है, मज़ा आया कि नहीं? चस आ गए मसाद, चस आ गए। रास्ता बंद हो गया ये। मछलियाँ पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ पे फार्म है, मछली का फार्म है मेरे ख्याल से। क्या कह रहा है, आगे रास्ता नहीं जाता? हाँ, गांव के एंड कर दिया हमने। सो गाइस, यहाँ पे इन्होंने मछलियाँ छोड़ी हुई है। मेरे ख्याल से एक नहर टाइप जा रही है, या तो इन्होंने पाली हुई है, इधर उधर से ना बंद किया हुआ होगा। सो नबील, गाड़ी को लॉक करके ना इधर आ जा। आज गांव का आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को दिखाएं तो सही ना, सही से। काफ़ी जो दोस्त है ना, वो पूरी वीडियोस देखते हैं अक्सर। सो ये चावल की फसल है, बहुत प्यारी, ठीक है ना। तो इनके गांव के अंदर आके पूरा ही गाइस गांव वाला टच आ रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है। और मैं खुद भी जो है ना बड़ी खेती बाड़ी करता था, अपनी ज़मीनों में सिस्टम सारा अपना होता था हमारा। सो मैं बड़ा इस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ। सो वहाँ पे जो है ना लड़कियाँ वगैरह काम कर रही हैं, माशाल्लाह इतनी लंबी ज़मीन है यार इनके पास। तो यार ये थोड़ी सी ज़मीन पाकिस्तान को क्यों नहीं दे देते यार? इतनी ज़मीन क्या करेंगे यार ये लोग? महंगी भी बहुत है। अच्छा, ज़मीन ना यहाँ पे सांस नहीं लेने के लिए जो है ना, यहाँ इन्होंने एक ये झोपड़ी टाइप बनाया हुआ है, वो बांसों का ना।
चावल सारा चावल है। काश ये गंदम उगा ले ना, मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान को इंडोनेशिया ले आऊँ। अगर ये गंदम उगा दे ना, हम लोग यार लेते हैं एक आध ना प्लाट, इनसे पूछते हैं ये कितने का बेचते हैं, इनसे पूछना रेट का कितने का पूछते हैं। आ गया हो ना थोड़ा। गाइस मुझे एक बात इनकी अच्छी लगी, ये देखिए इनका बन्ना सरेंद्र ना, इनको बन्ना क्या इनको सरेंद्र बन्ना 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 हो बन्ना बन्ना प्यार भी बोलते हैं, बन्ना भी बोलते हैं। बन्ना यार कितना क्लीन है, साफ है, ठीक है। इसके अंदर ये गंद नहीं उगने देते, बड़ी मेहनत करते हैं। चावल काट रहे हैं इनसे, इनके साथ ना मिल के चावल कटवाते हैं। और बाइक को लाक कर दिया बस, वो ना अल्लाह को प्यारी हो जाए। वो लाक है ना, लॉक तो नहीं किया लेकिन ऑफ किया हुआ मैंने उसको। हाँ यहाँ से रेड शो हो रहा है, नहीं किया आप, ये यहाँ से ये है, हाँ अब लॉक हो गई। सो वैसे यहाँ पे है तो नहीं, क्या पता कहीं ना कहीं से हेलीकॉप्टर आ जाए और बाइक ले जाए हमारी। अच्छा ये इस तरफ काट रहे हैं, किस तरह अंदर किस तरफ जाना है? अंदर की तरफ जाना है। हाँ ऐसे घुस जा अंदर यार, अंदर जाते हैं कौन मोड़ लगता है। कपड़े सारे ना वो हो जाए ना, इन्होंने रास्ता बनाया होगा ना थोड़ा बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओह ज़बरदस्त यार, ये इन्होंने काटे हैं चावल जो है ना। मेरा घघरा है बहुत लंबा। ये जगह लेवल पे नहीं है। हाँ लेवल पे नहीं। 5 गीला हो गया, इनकी मट्टी भी बहुत ज़्यादा पीली है ना। अच्छा ये एक छोटा बच्चा और ये दोनों जो है ना यहाँ पे काट रहे हैं। जो गांव वाले हैं वो गांव वाली औरतों से शादी कर रहे हैं, जो शहर वाले हैं वो शहर वालियों से, ऐसे है ना। हाँ। वो कहती है यार हेलो सलाम वालेकुम। छोटा सा गूगलू सा बच्चा है, इसने साथ रखा हुआ है, लगाया हुआ है। और इट्स वेरी गुड प्लेस एंड वेरी कूल प्लेस गाइस। दागा दारोड़ी दा खुशी खुशी दा गुल्ले एक दफ़ा चास आ गई है। अच्छा मसाद तिलक दे बहुमत है। हाँ गाइस ये देखें बच्चे हमारे पीछे लग रहे हैं। असल में गाइस ये चेक करें, नीचे रास्ता जा रहा है, इतनी ज़्यादा तेज़ ढलवान है और इतनी ऊंचाई है। सीढ़ियाँ देखने की बनाई हुई। होए 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 होए, यहाँ से तो ढाबे खाते हुए जाएंगे नीचे। वो इनका पानी पता नहीं किधर जाता होगा। वो बिलावल क्या कहता है जब बारिश आती है तो बहुत पानी आती है। जब बहुत बारिश आती है तो बहुत पानी आती है। तो ये पानी किधर निकालते हैं इसका पता नहीं है। ये देखेगा इस नीचे को जा रहा है रोड, काफ़ी नीचे को जा रहा है। वैसे यकीन जानिए पता मुझे, मैं भी नहीं आया किधर जा रहा है। ओह ये झील वही झील है जो उस तरफ जा रही थी ना, वो दूसरी पुल जो जा रही है वहाँ पे। तो बैक साइड पे ये घर चेक करेगा तो नीचे दुकानें हैं। अच्छा गाइस इनकी जो कंस्ट्रक्शन का तरीक़ाकार है ना, ये छोटा सा इन्होंने पिलर डाला है और उसके बाद ये कोई छोटी सी ईंट इस्तेमाल करते हैं, लंबी सी ना छोटी सी ईंट। इसके अंदर ये मछली फार्म बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? गड्ढे खोदे हुए ना इन लोगों ने। और ये हम लोग एयरपोर्ट के करीब आए, और एयरपोर्ट ऐसी जगहों पे होते हैं ना, सुनसान जगहों पे। सीजी के जकार्ता एयरपोर्ट के करीब है हम लोग, हमसे तकरीबन 10 मिनट के फासले पे है। अगर कोई भाई आया हुआ है पाकिस्तान से तो बता दो यार मुझे, मैं उनको लेता जाऊँ। ये बना क्या रहे हैं? मुझे तो मछली का फार्म लग रहा है यार। हाँ, क्योंकि जो वो पाइप निकाले हुए ना वो पानी के लिए मेरा ख्याल है। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है ना। लेकिन यार ये इतने छोटे से फार्म में कितना कमा लेंगे, इतना खर्चा कर रहे हैं। क्या बात, ये छोटा फार्म है यार। और भाई इसमें लाखों मछलियाँ आएंगी। अच्छा हाँ जी, ये आपकी सोच में छोटा सा है। पाकिस्तान में जो है ना लड़के पीछा करते हैं, इंडोनेशिया में लड़कियां पीछा करती हैं गाइस। ये कब से हमारा पीछा कर रही है बाइक पे ना, हमारा पीछा कर रही है। फोटो या जाने दे इनको। वो छोटी छोटी बच्ची है ना, शर्मा रही है, छोटी छोटी लड़की है ना।
तो काफ़ी देर से वो पीछे आई जा रही है। मैंने कहा अभी कैमरा खोलता हूँ, अभी भगाता हूँ इनका। गाइस यहाँ पे ना एक शॉर्टकट घर है, नीचे को ना इसका रास्ता जाता है। और ये इसने जनाब बिज़नेस किया हुआ है, छोटे छोटे फार्म बनाए हुए मछलियों के ना। यार मेरे हिसाब से ना यहाँ पे 400 रुपये किलो के हिसाब से ना ये ले जो मछली है इनकी गुड्डू टाइप ये मिलती है। और ये 100 रुपये की एक बेचते हैं पाकिस्तानी, यानी कि 150 रुपये की एक भुनी हुई मछली सिर्फ तेल में तल के। वो पाकिस्तान में 150 की मिलती है ये मछली। अच्छा, किधर मिलती है? वो वहाँ पे महंगी है भाई। सो बड़ा बिजनेस है यार। इनका घर बड़ा प्यारा मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, नेचुरल बहुत ज़्यादा। ये लोग देख रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। अभी ये हमारे पीछे आ रही थी वापस ना, तब से अभी वापस गई यार, इतनी सफ़र करके पीछे आई है यार। तो ये टेलीनार की सिग्नल यहाँ पे गैस नहीं आते थे, सो खम्बे का ऑर्डर दिया हमने, तो ये खम्बा लगवा रहे हैं टेलीनार का। अभी जो है ना हम लोग एक छोटे से गांव में आ गए हैं। बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत घर है यार, ये देखें। और गलियाँ देखें आप लोग, इनकी चेक करें कैसे खूबसूरत सजाई हुई है इन्होंने ना। सो अभी नमाज का भी टाइम हो गया है गाइस, और हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़नी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एंड पे ये थोड़ा सा गांव है, बड़ा खूबसूरत लग रहा था मुझे, मैंने कहा दिखा दूँ। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों ने मेरे व्लॉग को यहाँ तक देखा। असल में यार मैंने ड्रेस पहना हुआ था ना थोड़ा सा अरब टाइप का, तो ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सादे ड्रेस पे साफ पता चल जाता था ना दूर से कोई और फ़ॉरन है। सो इसी वजह से जो है ना ये लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया इन्होंने, वैसे भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और सही तस्वीरें सेल्फियाँ बनाई इन लोगों ने और बहुत पसंद किया। सो अच्छे लोग हैं गाइस, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सजेस्ट करूँगा आप इंडोनेशिया में आ जाएँ, क्योंकि ये मुल्क नेशनैलिटी भी देता है और ज़्यादा बेहतर है, ये दुबई से सऊदी से ज़्यादा बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी वीडियोस को यहाँ तक देखा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।